25 साल से एल्विन सेंटर में ही हैं। और जैसे अंजलि बहन भी बता रही थी कि बहन जी की विशेषता, वो तो बाबा ने ही उनको निमित्त रखा। इतनी विशेषताएं थी कि हम सेंटर पर आए तो इतनी छोटी छोटी बातें उन्होंने सिखाई। हर प्रकार से उनको बहुत अनुभव थे, क्योंकि निर्मल शांता दीदी के साथ वो रही थी। और एक बात हमेशा कहती थी कि ये जो एल्विन सेंटर है आशुतोष मुखर्जी रोड, यहाँ पर सिर्फ बाबा मम्मा नहीं आए, बाकी सब आए हैं। तो ये स्थान बहुत ऊंचा है, हमेशा इस स्थान का महत्व रखना। तो फील भी करते थे हम लोग कि उस स्थान पर बड़ी बड़ी दीदियाँ, दादी संतरी दादी, निर्मल शांता दीदी सब रहे। तो बहन जी ने जो दादियों से सीखा वो भी हम सभी को इतनी छोटी छोटी बातें सिखाई। एक सबसे बड़ी विशेषता उनके अंदर थी, बहुत एक्यूरेट थी। वो जो भी सेवा करती थी उसको पूरा एक्यूरेट, कोई भी वीआईपी की सेवा, बाहर की सेवा, एक्यूरेट होना चाहिए। हर चीज़, एक एक चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, और वो करके भी दिखाती थी। और उनके साथ रहना अर्थात टाइम वेस्ट कभी उन्होंने नहीं किया। जो उनके अंदर गुण थे, मैंने वही सरलता देखी। तो वो अपने गुणों को सब कुछ सबको सिखाना, छोटी छोटी बहनों पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया और एक एक चीज़ सिखाती थी। जैसे चाहे किचन का हो, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे कोई भी डेकोरेशन हो, हर प्रकार से। तो उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ हम सबको सिखाया। तो स्मृतियाँ तो बहुत हैं उनके साथ की, और हम यही चाहेंगे कि वो जो सेवा का जो फील्ड उन्होंने रखा है उसको हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, जैसा बाबा चाहेंगे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। दीदी के साथ हमारा भी अनुभव पिछले 23 वर्षों का रहा और बहुत ही सुंदर। हमने उनके जीवन जीने की कला जो थी वो बहुत ही लाजवाब। उनके जीवन को देखकर ही व्यक्ति प्रेरणा लेता था और उनसे बहुत कुछ सीख कर जाता था। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि कोई भी उनसे बिना मिले रह नहीं सकता था। और हर किसी के साथ, बच्चों के साथ बच्चा बनना, माताओं के साथ में बैठकर उनके मन की बात को शेयर करना, बड़ों के साथ, यूथ के साथ। हर कोई अपने परिवार में बात नहीं कर सकता था, लेकिन उनके साथ बैठकर घंटों बात कर सकता था। ऐसा उनका एक जो फ्रेंडली व्यक्तित्व था, उसके वजह से हर कोई उनको बहुत पसंद करता था। उनकी विशेषताओं के अंदर सबसे बड़ी बात थी बहुत क्रिएटिविटी। कोई भी प्रोग्राम कभी भी उन्होंने एक जैसा नहीं रखा। हर बार का प्रोग्राम हर एक टॉपिक को लेकर, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, उन्होंने बहुत क्रिएटिविटी रखी है। विशेषता उनकी जो क्रिएटिविटी की, उन्होंने बाबा का जो रिट्रीट सेंटर तैयार करवाया, उसके अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा इतनी खूबसूरती के साथ। और एक बात उन्होंने हम सभी बहनों को शुरू से ही सिखाई, एक नामी और इकोनॉमी। दादियों से उन्होंने वो पालना ली, वो प्रेरणा ली और उसी आधार से हमको चलना सिखाया। हमेशा ही ये हमें सिखाती, कहती यज्ञ भरपूर है, अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन एक एक दानों को बचाना, विशेष करके यज्ञ के अंदर में जो माताएं, बहनें और अपना बचा बचा कर देती हैं, उसकी संभाल करना, ये आप लोगों का कर्तव्य है। इसको वेस्ट नहीं जाने देना। ना वो स्वयं के ऊपर कभी वेस्ट की। बहुत जन आते थे, कहते थे दीदी इतनी बड़ी जोन इंचार्ज, लेकिन इतने सिंपल से सेंटर में इतना सिंपल रहन सहन उनका। ना उन्होंने स्वयं के ऊपर कभी कोई चीज़ वेस्ट की और ना ही कभी हम लोग को सिखाया। कम खर्च के अंदर में अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है, उसकी उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। कोई भी चीज़ अगर हम कहते थे, क्योंकि
जैसे रिट्रीट सेंटर बनता गया तो उसके अंदर में कारोबार के अंदर हम विशेष रहे। तो हमने तो अपने जीवन काल के अंदर कभी भी शायद किसी बहनों ने जिन्होंने पढ़ाई की वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो सिंपल अपने पढ़ाई पूरी करके, तो इसलिए हमारे कानन बहन जी बड़ी थी, बड़ी हैं और सबके दिल में राज्य कर रही हैं, करेंगे भी। लेकिन यही थोड़ा कभी संकल्प चलता था कि मुझे तो पता पड़ता था दीदी का जब थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे होता है तो कुछ कुछ बाबा टच भी करता था। और एक समय की बात है कि जब रिट्रीट सेंटर का ओपनिंग होने वाला था तो हम सब पहले से ही वहाँ पहुँची हुई थी, सारी तैयारी में थे। तो अपने प्रोग्राम के 2-3 दिन पहले मैं बाबा के कमरे में जाती थी और बैठी थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कोई साक्षात्कार नहीं होता है, मैं कोई इस चीज़ों में जाती भी नहीं हूँ। परंतु उस दिन आप ये सब कहते हुए मेरे वो स्थान घूंघटे खड़ी हो जाती है। मैं जब अकेले बैठ के बाबा से बातें कर रही थी और बाबा के रूम की सजावट हो रही थी, तो मैंने बाबा से पूछा अगला कार्यक्रम आपका क्या है? आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने फोटो से निकल के मेरे सामने आ गए और ऐसे माथा हिला के कह रहे हैं। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा कुछ कहना है आपको? मैं तो एवर रेडी, क्योंकि उम्र के हिसाब से सब एवर रेडी होता है, 60 में लाट तो लगी जाती है। और एवरी रोज मेरे को मम्मा की एक बारी याद आती है, घर जाना है, घर जाना। मैंने कहती ऐसा क्यों बोलते? इसलिए बोलते त्याग आएगा, भावना बदलेगी, निराशक्त रहेंगे। तो उस समय जब बाबा से मैंने बातें की और कुछ बस बाबा ने ऐसे हिला के कह दिया और मैं तो एवर रेडी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था क्या बात। और उसी दिन जिस दिन मैंने बाबा का सामना हुआ, आमना सामना, कानन दीदी को पता नहीं, हम दूसरे कमरे में थे, बहनी दूसरे कमरे में थी। तो फिर आज मैं किचन की तरफ जा, तो किचन की तरफ आई, बोले तुम कहाँ रखी? तो दिखाया, बोले चाय पिला, तो बातें की, ऐसे हाथ पकड़ के बोलती थी कि देखो बाबा का इतना बड़ा घर, बाबा के एक एक बूंद से ये सागर बना, तो ये सागर का ध्यान रखना आप सबका काम है। और आप ज्ञानी हो, अनुभवी हो, इसलिए आप सब मिलकर एक साथ ही कार्य आगे को और बढ़ाएं। लेकिन पता थोड़ी था कि कार्य कैसे करें। ये भी एक ड्रामा, हम तो ड्रामा को सदा माँ मानती हूँ और शिव बाबा को सदा पिता मानती हूँ। कई बार कहते हैं भाई